वेलकम टू स्वामी यस क्लासेज। मैं अपने यूट्यूब चैनल स्वामी यस क्लासेज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताने वाला हूं ऊंचाई और दूरी। 9वां लेसन जो है ऊंचाई और दूरी, आज हम आप लोग को बताने वाला हूं। और ये भी कैसे बताऊंगा, पहले बेसिक से बताएंगे, उसके बाद शॉर्ट फॉर्म बताएंगे। इसका शॉर्ट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर कंपटीशन एग्ज़ाम का जो भी है एडवांस मैथ वाला, उसमें देखिएगा, उसमें हमने बताया है, इसमें भी बताएंगे। आइए देखिए, चलते हैं। ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। ऊंचाई और दूरी एक, इसमें हम बनाने से पहले हम आपको कुछ बेसिक बताना चाहते हैं। इसमें जो भी सूत्र होंगे वे त्रिकोणमिति के लगेंगे, ठीक है। वास्तव में हम लोग किसी मकान या पेड़, मीनार, प्रकाश स्तंभ की वास्तविक ऊंचाई, किसी नदी की वास्तविक चौड़ाई इत्यादि को साधारण तरीके से नहीं ज्ञात कर सकते। इसीलिए हम लोग इसको बनाने के लिए ऊंचाई दूरी का प्रयोग करते हैं। ऊंचाई दूरी में सबसे पहले हम आते हैं बेसिक में। तो इसमें एक समकोण त्रिभुज रहेगा, कोई भी ऐसा रहेगा, एक समकोण त्रिभुज, ठीक है। इसमें सबसे पहले ये समकोण त्रिभुज देखते हैं। इसमें ये समकोण त्रिभुज है, ए मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए, बी मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए, सी। इसको क्या बोला जाता है? कर्ण बोला जाता है, ठीक है। और इसको क्या बोला जाता है? लंब बोला जाता है। और इसमें इसको क्या बोला जाता है? आधार बोला जाता है, ठीक है। ये कोण क्या हो जाएगा? थीटा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले उन्नयन कोण बनेगा। ये जो कोण बनता है इसको हम उन्नयन कोण बोलते हैं। ये थीटा हो गया। अगर यही अवनमन कोण की बात करें तो ये उन्नयन कोण होगा, उन्नयन कोण, ठीक है, उन्नयन कोण। अगर यहीं पे हम अवनमन कोण की बात करेंगे तो यही अगर थीटा यहाँ से बनाता है, ये वाला थीटा, तो ये हो जाएगा अवनमन कोण। इसमें दो कोण बनते हैं, एक होता है अवनमन कोण और दूसरा होता है उन्नयन कोण। यहाँ तक ठीक है। अगर इसमें पहला बोले फार्मूला के बारे में, ठीक है, पहला अगर फार्मूला हमको बनाना हो, पहला यहाँ देखिए, ठीक है। पहला अगर इसमें थीटा, इसमें कोई पहला में अगर दे दे, अगर कोई भी एक लंब दे दिया हो, लंब का मान दिया हो, या कर्ण का, लंब या कर्ण किसी भी मान में से, और इसमें एक थीटा का मान दे दिया। किसका मान दे दिया? थीटा। थीटा का मान भी दिया रहेगा। अच्छा, लंब का मान दे दिया, कर्ण ज्ञात करना हो। अगर कर्ण दिया हो, अगर लंब ज्ञात करना हो, तो हम ये वाला फार्मूला साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण रखेंगे। लंब बटा में क्या रखेंगे? कर्ण। इसके बाद चलते हैं, अगर दूसरा दे दे, दूसरा अगर बोले हमको, दूसरा देता है कि अगर आधार दे दे, आधार दे दे, या क्या दे दे? कर्ण दे दे, और इसी में थीटा का मान ज्ञात करना हो। जब आधार, कर्ण, आधार या कर्ण और थीटा, थीटा दिया रहेगा, आधार या कर्ण में से किसी एक का मान ज्ञात करना हो, और किसी एक का मान ज्ञात करना हो, तो इसके लिए हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? कॉस थीटा का। कॉस थीटा का लगाएंगे तो इसमें क्या हो जाता है? आधार बटा में कर्ण, ठीक है। यहाँ तक इसी में तीसरा एक और होता है इसको बनाने के लिए। इसमें होता है एक लंब दे दिया हो, लंब का मान दे दिया हो, और किसका मान दे दिया हो? कर्ण का मान दे दिया। लंब और किसका? आधार का मान दे दिया, और इसमें क्या दे दिया? और थीटा का मान दे दिया। तो हमको क्या? tan थीटा बराबर मान निकालेंगे, tan थीटा का मान। tan थीटा वाला सूत्र पर लंब बटा आधार वाला सूत्र हम लोग इसको बनाते हैं। बस इस चैप्टर के लिए हमें ये तीन ही फार्मूला याद होना चाहिए। लंब बटा में कर्ण, लंब और कर्ण वाला, लंब बटा में कर्ण दिया हो तो साइन थीटा बनेगा, थीटा का मान दे दिया हो। अगर लंब और कर्ण का मान दिया हो, थीटा निकालना हो तो इस सूत्र से निकाल लेंगे। अगर लंब दिया हो, कर्ण ज्ञात करना हो, थीटा का मान देते तो इसको ज्ञात कर लेंगे। ये सब ये भी आई है। देखिए हम ऑप्शन, हम क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं बुक से, उसको देखिएगा, ठीक है।
एक्सरसाइज प्रश्नावली 9.1 9.1 का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। बोल रहा है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। ठीक है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है। आइए हम क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हैं और लिखते जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन पढ़िएगा क्वेश्चन पढ़ने में। ठीक है, क्वेश्चन पढ़कर यहाँ लिखते जा रहे हैं। ठीक है, बोल रहा है यहाँ पर कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ा है। ऐसे एक लंबी डोरी है जो 20 मीटर का है। ठीक है, यहाँ तक, और ये ऐसे बना दिया, एक कोई खंभा होगा यहाँ से। ठीक है, तनी हुई है। इसके बाद बोल रहा है जो अच्छी तरह तनी और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है, यदि भूमि स्तर के साथ डोर पर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो। ये डोरी द्वारा बनाया गया कोण कितना डिग्री का है? 30 डिग्री है। ठीक है, तो बोल रहा है कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, ये क्या बोल रहा है? खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। यहाँ ये यच बोल रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो हमको ये खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना था। यहाँ के लिख लीजिए, माना कि ये लिखना पड़ेगा, माना कि ए बी एक खंभा है, जिसकी ऊंचाई एच मीटर है। ठीक है, यहाँ तक। यहाँ मान लीजिए ए बी का मान कितना है? एच है। और यहाँ ए सी का मान कितना है? ए सी का मान कितना है? 20 मीटर। और कोण ए सी बराबर कितना दिया? ए सी बी बराबर कितना दिया? 30 डिग्री। यहाँ तक ठीक है। माना कि ए बी एक खंभा है जिसकी ऊंचाई एच मीटर है। ए बी बराबर एच मीटर और ए सी बराबर 20 मीटर। कोण ए सी बी बराबर 30 डिग्री है। ठीक है, यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में देखते हैं हम लोग। तो यहाँ क्या है? ए बी बटा में क्या हो जाएगा? ए बी बटा में ए सी। ए बी को क्या बोलते हैं? हम लंब बोलते हैं। ठीक है, ए बी को क्या बोलते हैं? लंब। उसके बाद जो ए सी है, ए सी को क्या बोलते हैं? इसको कर्ण बोलते हैं। तो हमने पहला जो लिखवाया फॉर्मूला, इसमें लंब बटा में कर्ण, किस में आता है? तो साइन थीटा में। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे साइन कितना? थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री। बस, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। ठीक है, इसको लंब बटा में कर्ण कर यहाँ साइन 30 डिग्री। उसके बाद साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। सारणी से देखेंगे। उसके बाद ए बी का मान कितना दिया? एच बटा में कितना हो जाएगा? 20। ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद 2 से कटा देंगे, 2 से ये 10। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे कटाने के बाद। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई तिरछी गुणा करते हैं। तो एच में यहाँ कुछ नहीं, तो एच का मान कितना आ जाएगा? 10 मीटर आंसर। ठीक है, या तो इसको इस तरह कर सकते हैं, 1/2 है, एच बटा में कितना है? 20। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2h बराबर कितना हो जाएगा? 20। h बराबर कितना हो जाएगा? 20 बटा में 2 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 10 आंसर। 10 आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं शॉर्ट फॉर्म के लिए। आइए शॉर्ट फॉर्म जानने से पहले, ठीक है, शॉर्ट जानने के लिए हम सबसे पहले ये कुछ सूत्र को जानते हैं। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक के लिए बहुत जल्दी कॉन्सेप्ट से हम लोग बनाएंगे। ये एक हम 3 प्रकार के त्रिभुज ले लेते हैं। सबसे पहले ये 3 प्रकार, ठीक है। ये 3 प्रकार के समकोण त्रिभुज ले रहे हैं। इसको ये माने बी सी, ए बी सी, और ये क्या है? ए
इसके बाद हम सबसे पहले 30 डिग्री के लिए, ये किसके लिए 30 डिग्री के लिए, और ये किसके लिए 45 डिग्री के लिए, और ये किसके लिए 60 डिग्री के लिए। हमें इस चैप्टर में बस 3 कोण देगा, एक 30 देगा, 45 देगा और 60 देगा। तो सबसे पहले हम पता है इसको क्या बोला जाता है, लंब। इसको क्या बोला जाता है, आधार। ठीक है, लंब बटा में आधार। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3। तो 1/√3। अगर इसको हल करें, इसको कर्ण ज्ञात करना हो तो tan, ये क्या साइन है ना 30 डिग्री। तो अगर हम देखते हैं साइन से, साइन और कर्ण, साइन 60 डिग्री का, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। तो इसको 2 कर देंगे, चाहे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर पर पाइथागोरस प्रमेय पर हम निकाल देंगे इसको। उसके बाद चलते हैं tan 45 पर। तो tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान होता है आपको tan 45 का मान होता है 1। तो यहाँ पे 1 इसको रख दें, 1 इसका मान 1। और यहाँ पे चलते हैं तो साइन कितना, साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2। तो इसको √2 कर देंगे। और ये 60 डिग्री बोल रहा है तो tan 60 का मान कितना होता है √3, और ये कितना हो जाएगा 1। और साइन 60 का मान देखते हैं तो √3/2। तो सबसे पहले हम ये तीनों जो भी है इनको याद कर लेंगे कि 30 दे दिया तो ये 1 होगा, ये √3, ये कितना होगा 2। एकदम तोता जैसे इसको रट लेंगे। और ये 1 हो गया तो ये √2 हो गया, और ये √3 और 1 हो गया तो 2 हो गया। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद चलते हैं आगे। तो इसमें दिया है कि ये एक डोरी इस तरह तनी हुई है, यहाँ पे 30 डिग्री का मान दे दिया। ठीक है, यहाँ ABC कुछ नहीं लिखेंगे, हमको केवल आंसर पता करना हो। तो 30 डिग्री दे दिया तो इसका मान 1 होगा, इसका मान कितना √3 होगा। ठीक है, इसका मान कितना होगा 2। इसका मान दिया कितना है 20 मीटर। कितना दिया है 20 मीटर। चूँकि 2 मिनट का मान 20 मीटर है तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 20/2। 2 से कट गया तो कितना हुआ 10। तो 10 आया। तो इसका 1 में 10 का गुणा कर देंगे, कितने का 10 का। तो ये कितना आ जाएगा 10 मीटर। खंभा की ऊंचाई कितना आ जाएगा 10 मीटर। अगर √3 बोले तो √3 में 10 का गुणा कर देंगे, 10/√3 आ गया। ठीक है, फिर से एक बार समझा देते हैं। सबसे पहले 30 डिग्री दे दिया तो हम मान को याद किए जो लिखेंगे tan 30 1, और यहाँ √3 ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्योंकि 2 यूनिट का मान 10 दिया तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 10, यानी 20 दिया, सॉरी 2 यूनिट का मान 20 दिया तो 1 यूनिट का मान 10 हो जाएगा। तो 1 का कितना हो जाएगा 10 मीटर। ऊंचाई कितना 10, आधार पूछे तो ये हमें कंपटीशन क्लास में ये हमको ऐसे बनाना पड़ता है अगर ऊंचाई दूरी का क्वेश्चन आ जाता है तो। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, और पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ के शिखर जमीन छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। इसमें भी पेड़ की हमें ऊंचाई करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आते हैं, यहाँ देखते हैं। यहाँ पे मान लीजिए ये, ठीक है, ये एक क्या है पेड़ है A और B, और ये यहाँ से कितने डिग्री का कोण बनाता है 30 डिग्री का। उन्नयन कोण 30 डिग्री। ये क्या हो जाएगा ABCD मान लीजिए। ठीक है, और ये 30 डिग्री और यहाँ से इसकी दूरी कितनी दी है 8 मीटर। ठीक है, आइए हम देखते हैं। तो यहाँ लिखिए माना कि AB एक क्या है पेड़ है। AB एक क्या है पेड़ है। ठीक है, AB एक पेड़ है और C बिंदु पर टूटकर, ये जो पेपर में क्वेश्चन में दिया गया उसी से हम लिख रहे हैं, टूटकर
टूटकर डी बिंदु से इस प्रकार उसमें क्या हो जाता है, रुक जाता है, इस प्रकार रुक जाता है, इस प्रकार गिरता है कि इस प्रकार गिरता है कि क्या गिरता है कि AC बराबर क्या हो जाता है BC, AC बराबर हो जाता है CD, AC बराबर क्या हो जाता है CD, और तथा कोण जो बनाता है BC, कोण CDB बराबर कितना 30 डिग्री। बस हमको इतना दिया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे इसका मान कितना है 30 डिग्री, इसका 8 मीटर दिया, ये क्या आधार है, ये क्या है लंब। तो आइए हम देखते हैं त्रिभुज BCD में, BCD में देखते हैं तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, tan 30 बराबर क्या हो जाएगा BC बटा में क्या हो जाएगा BC बटा में BD, ठीक है। और tan 30 का मान कितना 1 बटा में √3, तो BC का मान नहीं पता तो BC का ज्ञात करना है, और BD का मान कितना हो जाएगा 8, तो BC का मान कितना हो जाएगा 8 बटा में √3, ठीक है यहाँ तक। इसके बाद चलते हम त्रिभुज BCD में, पुनः BCD में चलेंगे फिर से। तो BCD में ये है, इसका मान तो आ गया 8 √3, चाहे यहीं से देख लेते हैं 8, और उसको cos आधार दिया और क्या दिया कर्ण, तो आधार कर्ण दिया, आधार वाई कर्ण किस में होता है cos थीटा में, cos 30 डिग्री बटा में cos 30 डिग्री बराबर हो जाएगा BD बटा में CD, ठीक है, BD बटा में CD। तो cos 30 का मान कितना होता है √3 बटा में 2, तो BD बटा में कितना, BD का मान कितना हो जाएगा 8 बटा में कितना हो जाएगा CD, तो CD का यहाँ से मान कितना निकल आएगा, CD बराबर कितना हो जाएगा 8 दूना के 16 √3, ठीक है। तो अब हमको किसका AB का मान ज्ञात करेंगे, AB बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर AC या प्लस किसके है BC के बराबर है, तो AC का मान कितना है, AC बराबर किसके है, AC किसके है BD के बराबर है, AC जो किसके बराबर है तो BD के, AC जो है वो CD के बराबर है, CD, ठीक है, ये CD के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ CD का मान कितना है CD का मान आया है 16/√3, तो ये प्लस कितना हो जाएगा 8/√3, आधार सेम में तो जोड़ देंगे 16 8 कितना हो जाएगा 24/√3, ठीक है। तो परमेयकरण कर देंगे हर का, तो √3 से ये √3, तो कितना हो जाएगा 24/√3 बटा में कितना 3 3 8 24, यानी कितना आ जाएगा 8√3 मीटर, ठीक है यहाँ तक। तो बस यही है। अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में आते हैं, आइए हम शॉर्ट फॉर्म में इसको बनाते हैं। शॉर्ट फॉर्म में कैसे बनाएंगे, यहाँ 30 डिग्री दिया है ना, तो 30 डिग्री वाला हम वो सूत्र ये याद करेंगे। 30 डिग्री यहाँ पे दिया है तो कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा √3, ठीक है, √3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 जब इसका ये दोनों मान गिरा हुआ तो इसको कितना 2 कर देंगे, 2 1 कितना हो जाएगा टोटल, ये 2 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। चूँकि यहाँ देखिए चूँकि 8 यूनिट का, चूँकि 3 यूनिट का मान कितना है 8 है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 8/√3, ठीक है। 8/√3 जब हो जाएगा, 8 में 8 का √ प्रमेयीकरण कर देंगे तो √3 से कट जाएगा, 8/8 बटा में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। चूँकि 1 यूनिट का मान 8 √3 आ गया तो 8 से गुणा कर देंगे, 8 √3 से 3 से 3 कट जाएगा ये, ठीक है। तो कितना 3 से 3 तो 8 √3 आ जाएगा, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में हमको बनाना रहेगा तो ऐसे बनाएंगे, ठीक है।
क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये बोलता है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक फिसलन पट्टी लगानी चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगानी चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करें। तो आइए हम देखते हैं यहाँ से ये 5 वर्ष से आइए ये देखते हैं 5 वर्ष से कम 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ठीक है। और यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे देख लीजिए यहीं पे, तो ये हो जाएगा 5 वर्ष से अधिक उम्र ठीक है। तो 5 वर्ष से ये फिसलन पट्टी कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये ऐसे क्या डिग्री का कोण बना रहा है, ये 30 डिग्री का, ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। और ये कितना बना रहा है, ये बना रहा है कितने, 60 डिग्री का, कितने का बना रहा है, 60 डिग्री का कोण ये बना रहा है। तो इसको ये मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, ई मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, एफ मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो इसमें दिया क्या है, 1.5 मीटर की ऊंचाई इसकी दिया है, 1.5 मीटर की, और ये कितना है, 3 मीटर ऊंचा, इसका मान कितना था, 3 मीटर। और बोला प्रत्येक फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करें। तो यहाँ पर मान लीजिए प्रत्येक इसकी लंबाई ज्ञात है, L1 इसका मान लीजिए, इसका कितना मान लीजिए, L2 मान लीजिए, लंबाई पूछ रहा है, ठीक है, 2। इसके बाद यहाँ पर लिख लीजिएगा, माना कि ऐसी एक फिसलन पट्टी है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, और दूसरा 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए L2 एक फिसलन पट्टी की है, ठीक है। वो मानकर आप लोग लिख लीजिएगा प्रश्न से। इसके बाद चलते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं समकोण त्रिभुज ABC ठीक है। और यहाँ चलते हैं तो लिखते हैं समकोण त्रिभुज DEF 1.5 मीटर लंबा। इसमें क्या लगेगा, लंब दिया है, और ये क्या दिया है, कर्ण। तो AB बटा में AC ना किस में आता है, तो साइन 30 डिग्री, लंब बटा में कर्ण। तो साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। तो AB का मान कितना हो जाएगा, 1.5, और बटा में कितना हो जाएगा, L1। तो L1 का मान कितना, 2 × 1.5, 15 × 30 यानी 3 मीटर आ जाएगा, और दशमलव से कट जाएगा, ठीक है। और दूसरा देखते हैं समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज DEF में आता है। DEF में अगर बात करें तो सेम DE, ये जो DE है ना, DE बटा में क्या हो जाएगा, DE बटा में DF। ये किसके लिए आता है, साइन 60 डिग्री के लिए। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 बटा में 2। DE का मान कितना हो जाएगा, 3, और DF का मान कितना हो जाएगा, L2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, L2 बराबर कितना हो जाएगा, √3, 3 × 6, 6 √3, इसका प्रमेयकरण कर देंगे, √3 से √3 का, तो 6 √3 बटा में कितना हो जाएगा, 3, और ये कितना, 3 से कटा देंगे, 3 × 6, तो ये कितना आ जाएगा, 2 √3 मीटर, ठीक है। यहाँ तक बना लीजिए।
आइए अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं तो ये 30 डिग्री है। 30 डिग्री के लिए मान कितना होता है? 30 डिग्री के लिए मान कितना हो जाएगा? यहाँ 1 हो जाएगा ये कितना हो जाएगा? √3। ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर 60 के लिए देखते हैं, 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? ये √3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? ये भी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद चलते हैं तो 1 यूनिट का मान कितना? 1.5 है। तो 2 यूनिट के लिए 1.5 में 2 का गुणा कर देंगे 3 मीटर आंसर। यहाँ चल के 1 यूनिट का मान √3 है। चूंकि 1 यूनिट का मान √3 3 मीटर है तो 1 यूनिट का मान कितना? 3 बटा में √3 हो जाएगा। √3 का परिमेयीकरण कर देंगे यहाँ से। ठीक है, तो 3 बटा में कितना हो जाएगा? 3 √3 बटा में कितना हो जाएगा? √3। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 3 √3 बटा में 3 से 3 कट गया, कितना आ जाएगा? √3। 1 यूनिट का मान 1 यूनिट का मान √3 है तो इसका गुणा कर देंगे 2 √3 में, तो 2 √3 मीटर आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है यहाँ। इसके बाद आइए हम लोग चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन बोला है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार से बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, मीनार की क्या बोल रहा है? ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। आइए क्वेश्चन नंबर कौन है ये? चौथा क्वेश्चन नंबर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है ये कोई भूमि से एक बिंदु ऐसे दिया है, दूर बना रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये कितना उन्नयन कोण बना रहा है? 30 डिग्री। ठीक है, और इसकी पाद दूरी कितनी है? 30 मीटर। ठीक है यहाँ तक। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात करें। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, माना कि ए बी एक मीनार है। माना कि ए बी एक मीनार है। ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर है। ठीक है, यहाँ से h मीटर इसको मान लीजिए। ठीक है, अब दिया क्या है? दिया है क्या? BC बराबर कितना दिया है? 30 मीटर। ठीक है, और कोण ACB बराबर कितना दिया? ACB बराबर कितना दिया है? तो 30 डिग्री। AC बराबर कितना दिया है? 30 डिग्री। तो ये क्या बोल रहा है? मीनार ऊंचाई पूछ रहा है, मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है केवल। तो h बटा में 30। तो समकोण त्रिभुज आते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज ABC में पूछे तो क्या हो जाएगा? ABC में तो AB बटा में BC किस में आता है? tan 30 डिग्री। tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3। AB का मान कितना दिया है? h माने है, और BC का मान कितना माने है? 30। तो h बराबर कितना हो जाएगा? 30√3। अगर √3 से गुणा कर दें इसमें √3 में, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 30√3 बटा में कितना हो जाएगा? 3। ये 3 से कटा देंगे, कितना हो जाएगा? 10, यानी 10√3 आ गया ये मीटर। अगर हम चाहें तो 10 में 10√3 का मान, √3 का मान 1.732 होता है। अगर गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा? 17.32 मीटर आंसर ये है। ठीक है, इसके बाद आते हैं शॉर्ट फॉर्म में। यहाँ 30 दिखाई दे रहा है, आंख मूव कर बस इसको 1 कर देंगे और इसको क्या कर देंगे? √3। ठीक है, √3 इसको कितना कर देंगे? 2। ठीक है, तो चूंकि √3 यूनिट का मान कितना दिया है? 30 दिया है, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 10√3। हल करेंगे तो इसको, तो 1 यूनिट का 10√3 में गुणा कर देंगे इसको, कितना आ जाएगा? 10√3। ऊंचाई कितना हो गया? 10√3।
ठीक है, इस तरह शॉर्ट में बनाना होता है तो ऐसे हम लोग बनाते हैं कंपटीशन लेवल में। एसएससी, सीजीएल, बिहार दरोगा, बीपीएससी, ठीक है, जो भी हम एग्जाम देते हैं, कैट में, सीडीएस में, जो भी एमबीए कुछ भी देते हैं तो ये एनडीए में आता है क्वेश्चन, ठीक है, इसे बना लेते हैं। अब इतना नहीं बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को हम सबसे पहले पढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन बोल रहा है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई ज्ञात करें। ये मान लीजिए ऐसे है, पतंग की ऊंचाई, यहाँ पतंग उड़ रही है और यहाँ से डोरी बांधी गई है तिरछी की ओर, ठीक है। तो भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर, भूमि से कितने मीटर, 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। और फिर उसके बाद बोल रहा है कि भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना है, 60 मीटर है, यही पूछ रहा है। और हमको क्या, डोरी की लंबाई पूछ रहा है। तो मान लीजिए डोरी की लंबाई क्या है, यल मान लीजिए, ठीक है। तो यहां से मान लीजिए, माना कि ए बी सी, यहाँ पे 5वां मानिए, यहाँ पे लिखिए माना कि ये कोई पतंग है जो भूमि से 60 डिग्री की ऊंचाई पर, 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, ठीक है, उड़ रही है। और डोरी एसी एक डोरी है, क्या है, डोरी है, जिसकी लंबाई कितनी है, लंबाई यल है, लंबाई कितना है, यल मीटर है, ठीक है। तो इसकी लंबाई कितना यल है। तो अब देखते हैं ए बी बराबर कितना हो गया, 60। और हमको पूछ रहा है क्या, एसी पूछ रहा है, एसी यल1, यल ज्ञात करना है यही। और कोण ए सी बी बराबर कितना दिया हमको, 60 मीटर है ना, दिया है 60 मीटर। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी, समकोण लिख लीजिए यहाँ, समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या हो जाएगा, एबीसी में AB बटा में AC, ठीक है, AB बटा में क्या हो जाएगा, AC, यानी लंब बटा में कर्ण। लंब बटा में कर्ण किस में आता है, साइन 60 डिग्री। साइन 60 का मान कितना होगा, देखते हैं कि साइन 60 का मान कितना होगा। साइन 60 का मान कितना, √3 बटा में 2 हो जाएगा। और ए बी का मान कितना दिया, 60, और ए सी का मान यल मान लिए, ठीक है। तो √2 है, ठीक है, ये तो यल, ये √3 है, तो इसको √3 करने के लिए क्या करें, √3 से यहाँ गुणा कर दे रहे हैं, यहाँ √3 से गुणा कर दे रहे हैं। तो ये कितना, 3 बटा में 2 बराबर कितना हो जाएगा, 60 √3 बटा में यल हो जाएगा, ठीक है। तो 3 से कटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20, ठीक है, 20 हो जाएगा। तो यल का मान कितना हो जाएगा, यल का मान अगर लेंगे यहाँ से तो यल बराबर कितना हो जाएगा, 2, 20 √3 गुणे 2, यानी कि यल का मान कितना आ जाएगा, 40 √3। और अगर ये √3 का मान रख दे 40.173 से रखते, ठीक है, 1.732 रख कर गुणा कर दे रहे हैं। 0 4 दूना के 8, 4 3 12 के 2, ठीक है, 4 3 12 के 2, 7 28 29 के 9 और 4 2 6, यह आएगा 69.280 मीटर आंसर। अब अगर इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं तो सबसे बहुत आसान है, इसका 1 हो जाएगा, ये √3, इसका मान कितना हो जाएगा, 2, नहीं ना होगा, नहीं साइन 60 है ना, तो इसका मान कितना हो जाएगा, √3, इसका मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। चूंकि
एक अंडर रूट 3 यूनिट का मान 1 है तो एक अंडर रूट 3 से यहाँ गुणा कर देंगे, चाहे यहाँ देख लीजिए अंडर रूट 3 आई कितना हो जाएगा 60। एक के लिए यहाँ तो एक अंडर रूट 3 से गुणा कर देंगे, ऊपर में परमीकरण कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 3। 60 अंडर रूट 3 बटा में 3 से भाग दे दिए कितना 20 अंडर रूट 3। 20 से गुणा कर दिए, 20 अंडर रूट 3 से गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 गुणे 20 अंडर रूट 3 बराबर कितना आ जाएगा 40 अंडर रूट 3 आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6वें को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6वां बोल रहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से कितना हो जाता है 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। ठीक है, तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो मानते हैं कि ये एक 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, ये 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है जो भवन की कुछ दूरी पर इस प्रकार से खड़ा है। ये यहाँ से भवन है। ठीक है, यहाँ से टोटल लंबाई भवन की कितना है 30 मीटर। ठीक है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख भवन से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है, बस। ठीक है, ये पहले यहाँ से यहाँ तक था, शुरू में यहाँ था, अब यहाँ था तो इसका 30 डिग्री था, और जब यहाँ से ये चलकर आता है तो इसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, इस दूरी का मान 1.5 है। ठीक है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये 1.5 1.5, तो 30 में से 1.5 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 5। यहाँ देखिए 5 दशमलव कितना आ जाएगा 29 से 28 आ जाएगा 28.5। यहाँ से मान लीजिए A B C D E। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ लिखिए, माना कि ए बी एक भवन तथा सी डी एक क्या है लड़का है। क्या है, एक लड़का है। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो सी डी बराबर क्या हो जाएगा, सी डी बराबर क्या हो जाएगा बीई बराबर कितना हो जाएगा 1.5। ए बी का मान कितना दिया है, ए बी का मान कितना दिया है 30, और ए सी का मान कितना, ये ई इसको का मान लीजिए एफ, और कोण तब यहाँ से ज्ञात कर लीजिए ए बी का मान, तो ए ई का मान कितना हो जाएगा, ए बी में से 30 में से 1.5 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 29.5। ठीक है, 29 दशमलव क्या हो जाएगा 5। तो उसके बाद और इसी में क्या दिया, कोण ए एफ ई बराबर कितना हो जा रहा है 60 डिग्री, और कोण ए डी ई बराबर कितना हो जा रहा है 30 डिग्री, यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद अगर हम चलते हैं तो ए डी ई ना त्रिभुज ए बी ए ई एफ में समकोण लिख लीजिएगा, समकोण त्रिभुज ए ई एफ में, ए ई एफ चाहे ए एफ ई में, ए एफ ई में। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं तो ए बी बराबर ए ई बटा में ई एफ क्या हो जाएगा, कैसे कि हमको इसका मान ज्ञात करना है, दूरी चलकर ज्ञात करना है, तो ई एफ का मान निकालेंगे, और फिर ई एफ का मान जब निकल जाएगा, ठीक है, तब किसका मान निकाल लेंगे हम, डी ई का मान निकालेंगे, या डी एफ का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो ए ई एफ
EF का मान कितना, tan 60 डिग्री, ठीक है। tan 60 का मान कितना, 1/√3 होता है। AE का मान कितना, 28.5, अब बटा में कितना हो जाएगा, EF, ठीक है। तो EF बराबर कितना हो जाएगा, 28.5, बटा में कितना हो जाएगा, EF, ठीक है। यहाँ तक कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें, समकोण AED में, AED में, ठीक है। तो इसमें भी tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, AE बटा में ED हो जाएगा। tan 30 का मान कितना, 1/√3, तो AE का मान कितना दिया, 28.5, बटा में क्या हो जाएगा, ED का मान कितना हो जाएगा, ED बराबर 28.5/√3। तो हमको किसका मान पूछा है, F से D की दूरी। यहाँ क्या पूछा हमसे, FD बराबर, ठीक है, यहाँ ज्ञात कर लीजिए। तो FD बराबर क्या हो जाएगा, FD बराबर अगर हम निकालें तो पूरी लंबाई ED माइनस क्या कर देंगे, EF, ठीक है। तो ED का मान कितना निकाले हम, ED का मान 28.5/√3 माइनस कितना हो जाएगा, EF का मान कितना निकाले, EF का मान 28.5, अब बटा में कितना हो जाएगा, √3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 28.5, बटा में कितना, √3। तो यहाँ पे घटा दे रहे 28.5 कॉमन ले रहे हैं यहाँ पे √3 का, ठीक है। तो ये √3 माइनस 1/√3 हो गया। तो 28.5 3 माइनस 1 बटा में √3, ठीक है। 28.5 ना, तो ये कितना हो जाएगा, गुणे 2/√3, परिमेयीकरण कर देते हैं √3 से √3 का। तो ये कितना, 28.5 और 2 गुणे √3 बटा में 3 से कटा देंगे, कब में 3 से कटा देंगे इसको। अच्छा रुकिए, पहले 28 5 दूना के इसको गुणा कर दे रहे हैं, 5 में 2 का, 5 दूना के 10, 0, 8 दूना के 16, 1 17, 2 दूना के 4, 1 5, 57 बटा में 3, अब ये 3 हुआ, 3 से कटा दे 19, कितना आया, 19/√3 मीटर आंसर, ठीक है। यहाँ तक तो इसको शॉर्ट, आइए हम दिखाते हैं आपको शॉर्ट में कैसे बनाएंगे। यहाँ तक हो गया, तो शॉर्ट फॉर्म जानने के लिए सबसे पहले हम आते हैं यहाँ, ठीक है। इसको पूरा हटा दीजिए पहले ना, ये सब हटा दीजिए पहले। आइए इस फिगर में देखते हैं। सबसे पहले ये क्या दिया है, ये कितना 60 डिग्री का मान दिया, और ये कितना दिया है, कुछ नहीं। तो tan 60 का मान कितना आता है, √3, और कितना आता है, 1 होता है, ठीक है। और tan 30 का मान कितना आता है, 1/√3, यहाँ का मान √3 आ गया, लेकिन यहाँ अब 30 डिग्री पर ले रहे हैं तो इसका मान 1 आ रहा है, और ये टोटल का मान कितना, √3, ठीक है। इसको हल करने के लिए, इसको बराबर करने के लिए, इसको भी √3 से गुणा करेंगे। जब इसको करेंगे √3 से गुणा, तो इसको √3 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। इसको ज्ञात करने के लिए 1, ये 1 है ना, ये आपको √3, तो ये कितना हुआ, √3 हो गया ना। तो इसका मान कितना दिया है, 1 दिया, ये 3 है, ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 है। यहाँ तक ठीक है, 2 ना। इसका मान 1.5 है, तो ये भी 1.5 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 28.5 हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है। तो चूंकि 1 यूनिट का मान कितना दिया, चूंकि 1 यूनिट √3 यूनिट का मान कितना 28.5 है, तो हम आते हैं यहाँ पर 1 यूनिट का मान निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा 28.5, अब बट्टा में कितना हो जाएगा √3, ठीक है। इसी को परिमेयीकरण कर देंगे, √3 से 3 में ये कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा। तो इसलिए 2 यूनिट का मान, इसका मान पूछ रहा है ना,
तो छोड़िए यहाँ से, 1 यूनिट का मान कितना 28.5 √3/3 हो जाएगा। तो 2 यूनिट का मान पूछ रहा है यहाँ पर, चूंकि 2 यूनिट का मान पूछा है, 2 गुणे क्या कर देंगे 28.5 √3 कर देंगे, बटा में कितना कर देंगे 3, तब गुणा कर देंगे ये तो कितना आ जाएगा 58.57 √3 हो जाएगा, बटा में 3 से कर देंगे तो 19 √3 मीटर आ जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ तक। आप लोग को अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिए, कमेंट भी करिए और दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, और समझ में नहीं आ रहा तो स्किप करके वीडियो को बार बार देखिए, तब जरूर आप लोग को समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7वां बोल रहा है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, तो जब हमको पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई भूमि से एक शिखर के बिंदु, ठीक है, 7वां क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, एक कितना है 7, देखिए फिर से, एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, ये मान लीजिए ये कोई भवन है। ठीक है, और फिर बोल रहा है भवन है जो 20 मीटर ऊंचा है। ठीक है, फिर बोल रहा है इसके एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री। ये एक संचार लगा हुआ है, यहाँ से इसका उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री, और एक यहाँ से जो है तल से यहाँ संचार का कितना हो जाएगा ये 60 डिग्री टोटल। ठीक है, कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो बस सब याद कर दीजिए, मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है। तो ये मीनार मान लीजिए यही है संचार की, इसका मान लीजिए h मीटर ऊंचा है, ये भवन है। तो ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए, ये सी डी। क्या मानिए, माना कि ए डी बी सी एक भवन तथा क्या एसी एक संचार मीनार है। संचार क्या है, मीनार है। तो BC बराबर कितना दिया है, BC बराबर 20 मीटर और AC बराबर H क्या किया माना, और BD जो है BD बराबर क्या मान ले रहे X। ठीक है, इसको X मान ले, BD का मान कितना हो जाएगा X मान ले रहे हैं ना। और यहीं पे कोण CDB बराबर कितना है 45 डिग्री, और कोण ADB बराबर कितना हो जाएगा, ADB की बात करें तो कितना हो जाएगा 45 डिग्री 60 डिग्री। ADB कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ADB कितना हो गया 60 डिग्री। तो इसलिए आते हैं समकोण त्रिभुज CDB में, CDB पहले देखते हैं समकोण त्रिभुज CDB में tan 45 बराबर कितना हो जाएगा, BC बटा में कितना हो जाएगा BD हो जाएगा। तो tan 45 का मान 1 होता है, BC का मान कितना दिया 20 और X हो जाएगा। तो यहाँ से X का मान कितना आ जाएगा 20 मीटर। ठीक है, X का मान कितना आएगा 20 मीटर। फिर चलते हैं समकोण त्रिभुज ADB में। समकोण त्रिभुज ADB की बात करें तो tan कितना, tan 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा AB बटा में कितना हो जाएगा BD। AB किसके बराबर है, H प्लस किसके 20 के बराबर है, 20 बटा में कितना हो जाएगा X हो जाएगा। तो tan 60 का मान कितना होता है √3। तो H का मान कितना नहीं पता, H प्लस 20 X का मान कितना हो जाएगा 20। तो कितना हो जाएगा 20 √3 बराबर कितना H प्लस 20। तो H का मान कितना हो जाएगा 20 √3 माइनस 20 कॉमन निकाल ले रहे हैं यहाँ से, 20 यहाँ पर देखिए 20 को कॉमन निकाल ले रहे हैं यहाँ से,
एच बराबर ना, तब 20√3 माइनस कितना हो जाएगा 1, तो 20 में अगर ये भी आंसर दिया तो सही, नहीं तो 1.73 दूर रख दीजिए, -1 कर दीजिए, 20 में 0.73 2 से कर दीजिए, तो कितना 2 दूना के 4, 3 दूना 6, 7 दूना के 14, 14 कितना हो जाएगा 64 मीटर आंसर। ठीक है, शॉर्ट बनाना हो तो ये 45 देखते हैं, तो इसका मान कितना होता है 1 होता है, इसका कितना होता है 1 होता है, और 60 डिग्री बोला है तो tan 60 का मान कितना होता है √3 होता है, इसका टोटल का मान हो जाएगा √3 और इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका मान कितना दिया 20, एक यूनिट का मान कितना हो गया 20। ठीक है, ये √3 है तो इसका मान कितना आ जाएगा √3 - 1 आ जाएगा एच का मान। ठीक है, एक यूनिट का मान 20 है। ठीक है, तो इसका मान कितना था 20 √3 - 1, 20 में उसमें गुणा कर देंगे। अगला क्वेश्चन 8वां बोल रहा है, एक पेंडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। कोई पेंडेस्टल है, उसके ऊपर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है, और उसी बिंदु से पेंडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो पेंडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 8। ये कोई पेंडेस्टल है, ठीक है, यहाँ से, और इस पे 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगी हुई है। इससे ये उन्नयन कोण कितना बनाता है, ये 1.6 मीटर की मूर्ति लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, और उसी बिंदु से पेंडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 बोल रहा है, और यहाँ से बोल रहा है सेम क्वेश्चन है जो पहले बताया है वही वाला है। ठीक है, इसका कितना बोल रहा है ये 60 डिग्री है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है पेंडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, पेंडेस्टल की ऊंचाई। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं, इसको ए मान ले रहे हैं, ए बी सी डी मान ले। माना कि बी डी एक पेंडेस्टल है तथा एडी एक मूर्ति लगी है। यहाँ तक ठीक है। फिर उसके बाद चलते हैं, तो मूर्ति है तो एडी बराबर कितना दिया 1.6 दिया है, और बी डी बराबर कितना मान ले रहे हैं एच मान ले रहे हैं, और बी सी बराबर कितना मान ले रहे हैं एक्स मान ले रहे हैं। ये एक्स हुआ, एक कितना हुआ एच हुआ। तो आइए किसमें समकोण त्रिभुज किसमें ए डी समकोण त्रिभुज बी सी डी में, चाहे डी बी सी डी बी सी में, डी सी बी में आ जाएगा। तो tan 45 डिग्री बराबर एच बटा में यक्स होगा। ठीक है, tan 45 का मान 1 होता है ना, एच बाई यक्स, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा एच के बराबर। फिर चलते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज किसमें ए बी सी में, ये ए बी सी पूरा में, तो tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा tan 60 बराबर हो जाएगा पूरा 1.6 प्लस एच बराबर यक्स। ठीक है, तो हमको किस tan 60 का मान कितना आता है वो √3, तब 1.6 आप प्लस कितना हो जाएगा एच का मान ज्ञात करना तो एच रख देंगे। ठीक है, यहाँ तक।
तो एच में गुणा करेंगे तो ये √3h हो जाएगा बराबर कितना 1.6 प्लस कितना हो जाएगा h। अगर √3 एच माइनस वाला एच इधर लाएंगे प्लस में तो माइनस 1.6। अगर यहाँ प्लस है तो इधर लाएंगे माइनस बराबर की तरफ, अगर माइनस रहेगा तो यहाँ ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। फिर इसके बाद चलते हैं तो √3 कॉमन निकाल ले, एच कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से, तो √3 - 1 हो जाएगा, ये कितना 1.6 हो जाएगा। तो एच बराबर कितना 1.6 √3 - 1 हो जाएगा। हर का परिमेयकरण कर दीजिए, माइनस है तो प्लस कर दीजिए, यहाँ पे √3 + 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं 1.6 गुणे कितना √3 + 1, आई कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस कितना 1 का स्क्वायर। अगर √3 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होगा 3 1.6 √3 + 1, ये कितना 3 में से 1 को घटा देंगे तो 1.6 √3 प्लस कितना 1, 2 से भाग दे देंगे कितना 0.8, तो यहाँ की आ जाएगा 0.8 √3 + 1, यही आंसर हो गया। ठीक है, तो आइए अब इसको शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं। ये एच है, इसका tan 45 है तो इसका मान 1 हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा, इसका भी मान 1 हो जाएगा। और tan 60, इसका पूरा नाम tan 60 का मान √3 होता है, तो ये कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। इसका मान पूछेगा तो √3 - 1 हो जाएगा, एक में से घटा देंगे इसका मान, क्योंकि इसका मान 1 है, इसका भी मान कितना है 1 है। ठीक है, और हमको इसका मान पूछा है। ठीक है, ये एच का मान पूछा है, तो ये √3 है और ये कितना है 1 है, इसका मान 1 है। तो अगर हम इसका एच का मान ज्ञात करें तो ये दोनों तो बराबर हो जाएंगे, यक्स बराबर एच, यानी 1 यूनिट इसका मान है 1 यूनिट इसका भी मान है, ये टोटल का मान √3 - 1 है। तो क्या करेंगे √3 - 1 घटा देंगे तो इसका मान आ जाएगा। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 1.6 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 यूनिट इतना, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 1.6 √3 - 1 गुणे, अब इसको हल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0.8 √3 या प्लस कितना हो जाएगा 1, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, शॉर्टकट से ऐसे बनाएंगे। चलते हैं, 9 बोल रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। इसमें क्या कर रहा है, भवन की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो ठीक है, 9वां क्वेश्चन है इससे। तो सबसे पहले ये एक भवन बना लिए और एक क्या बना लिए मीनार। ठीक है, गलत हो रहा है थोड़ा सा, आइए यहाँ देखते हैं। ये एक भवन है और ये एक बड़ा सा क्या हो गया मीनार हो गया। मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है और ये क्या है भवन की दोनों की आधार है। तो यहाँ से बोल रहा है, सबसे पहले देखेंगे तो शिखर, भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री। भवन के शिखर का उन्नयन कोण इसके तल से कितना है 30 डिग्री, और 60 डिग्री क्या बोल रहा है मीनार के पाद से, इसका कितना है ये 60 डिग्री बोल रहा है। बस हो गया। यहाँ पर मान लीजिए, माना कि ए बी एक मीनार एक भवन तथा सी डी एक मीनार है। सी डी क्या है मीनार है। ठीक है, सी डी यहाँ से क्या एक है मीनार है। तो ये आधार क्या मान ले रहे x मान रहे हैं और भवन की ऊंचाई क्या मान ले रहे हैं h।
तो ए बी बराबर एच मानना और बी सी बराबर एक्स मान ले रहे हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ से समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ये जो है ए बी सी में tan 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, h बटा में x। tan 30 का मान कितना, चाहे यहाँ लिख लीजिए ए बी बटा में क्या मान लीजिए, ए बी बटा में बी सी। ठीक है, तो tan 30 का मान कितना हो जाएगा, ये tan 30 √3 1/√3, तो h बटा में क्या हो जाएगा x। तो x बराबर कितना हो जाएगा, हमको h का मान ज्ञात करना है ना, तो h बराबर कितना हो जाएगा √3 या बटा में क्या हो जाएगा x। फिर आते हैं समकोण त्रिभुज डी सी बी में, समकोण त्रिभुज डी सी में आते हैं तो tan 60 डिग्री, tan 60 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे सी डी बटा में क्या हो जाएगा बी सी। तो tan 60 का मान कितना होता है, √3 बटा में 1 हो जाएगा, ये कितना √3 बटा में 1। सी डी का मान कितना आ जाएगा, सी डी बराबर x, सी डी का मान हो जाएगा 50 बटा में क्या हो जाएगा x, और यहाँ से देखते हैं 50 बटा में x, तो नहीं तो यहाँ से रख दीजिए ना, x बराबर कितना हो जाएगा h, तो √3 x का मान ये x हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 50, तो x का मान कितना है √3 बटा में h से गुणा कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 50, तो h बराबर कितना हो जाएगा, √3 में 3 का गुणा आ जाएगा तो 3 हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा √3h, √3h हो जाएगा। ठीक है, तो h बराबर कितना, 3h बराबर 50, 3 में यहाँ देखिए √3 h होगा, h का मान कितना हो जाएगा, x का मान √3h बटा 50 हो जाएगा बराबर, तो ये कितना हो जाएगा 3h अब बराबर 50, h बराबर कितना हो जाएगा 50 √3, 50/3। अब भाग देंगे कितना 16 3 48 2 50 मीटर, इतना आंसर होगा। ठीक है, आइए शॉर्ट फॉर्म में हम देखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में कैसे बनेगा। ये कितना 50 है, tan 60, ये निकाल लीजिए इसको। ठीक है, फिगर यही रहेगा सेम 8वां 9वां क्वेश्चन का। ये 50 पहले 30 डिग्री देख रहे हैं, ये 30 है तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये मार्कर में प्रॉब्लम है, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा √3। ठीक है, उसके बाद 60 डिग्री में चलते हैं ना, तो √3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1,
तो यहाँ √3 है, इसको भी बराबर करने के लिए 3 से गुणा करेंगे, यहाँ किससे 3 से गुणा करेंगे, बराबर हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। 3 यूनिट का मान 50 दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान दीजिए 3 यूनिट का मान कितना दे रहा है, 50 दे रहा है, इसलिए 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 50/3। तो यही कितना आ जाएगा 50/3, बस आंसर, यानी 16.2/3 आंसर हो जाएगा। बोलता है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 50 क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री को खंभे की ऊंचाई और खंभे से बीच की दूरी ज्ञात करें, ठीक है। तो ये सड़क है मान लीजिए, और इसके 2 आरी में ऐसे खंभे लगे हुए हैं, दोनों की लंबाई बराबर है, ठीक है। अब बोल रहा है एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, ये कोई बिंदु है बीच में, इसका ये 60 डिग्री बन रहा है कोण, और ये कितना बन रहा है, ये 30 डिग्री, ठीक है। और एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, सड़क की ये जो चौड़ाई की बात कर रहा है ये कितना 80 मीटर है। तो AB और CD 2 यहाँ पर लिखे, माना कि क्वेश्चन नंबर 10, माना कि AB और CD समान लंबाई के 2 खंभे हैं, ठीक है। तो ये दोनों की लंबाई कितनी हो जाएगी, h मान लीजिए, इसका भी कितना मान लीजिए, h मान लीजिए, ठीक है। इसको x मान लीजिए, और ये कितना हो जाएगा 80 माइनस कितना हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक। तो AB बराबर क्या, AB बराबर CD बराबर कितना माना, h माना, और BE बराबर x माना, मान लिया। तो DE बराबर कितना हो जाएगा 80 माइनस कितना हो जाएगा x होगा, ठीक है, क्योंकि पूरी सड़क की चौड़ाई ये कितना 80 है, 80 में से x को घटा देंगे तो उसका मान आ जाएगा 80 माइनस x। तो समकोण त्रिभुज ABE में जब चलते हैं, समकोण त्रिभुज ABE की बात करें तो tan 30 का मान कितना h/x हो जाएगा, tan 30 का मान 1/√3, तो h का मान कितना हो जाएगा x, तो x बराबर कितना आ जाएगा √3h हो जाएगा। फिर चलते हैं समकोण त्रिभुज CDE में tan 60 डिग्री का मान पूछे, tan 60 डिग्री h/80 माइनस कितना हो जाएगा x, h बराबर कितना हो जाएगा 80 माइनस x हो जाएगा, तो tan 60 का मान √3h 80 माइनस कितना हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक। तो x का मान कितना निकाला √3h, 80 माइनस कितना रख दे √3h, गुणा कर दे रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 80 √3 माइनस कितना हो जाएगा 3h बराबर कितना हो जाएगा h हो जाएगा। तो 80 √3 ये h प्लस 3h आ जाएगा, माइनस में तो प्लस में, 80 √3 बराबर कितना हो जाएगा 4h, तो h का मान कितना आ जाएगा 20 √3 मीटर आंसर। ऊंचाई कितनी हो गई 20 √3, ठीक है 20 √3, और लंबाई पूछ रहा है, BE का मान कितना आ जाएगा, BE का मान निकालने के लिए BE बराबर क्या है x, तो x का मान क्या है √3h ना, तो √3h का मान 20 √3, तब 3 20 3 60 मीटर आ जाएगा ये, ठीक है। अगर
60 मीटर और डी का मान कितना आ जाएगा, डी का मान तो 80 में से 60 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 20 मीटर। ठीक है, यहाँ तक। आइए इसको हम शॉर्ट में करते हैं। तो tan 30 का मान 1 आता है और √3 1/√3 और tan 60 का मान होता है √3 और 1। यहाँ देखते हैं दोनों की लंबाई समान, ये √3 है तो यहाँ √3 से गुणा करेंगे बराबर करने के लिए, तो यहाँ भी हो जाएगा। तो इसका मान कितना आ जाएगा 3। तो ये टोटल का मान कितना आ गया, टोटल का मान आ गया 4। 3 1 कितना हो जाएगा 4, दोनों बिंदु को जोड़ने पर 4 आ गया। तो 4 यूनिट का मान 80 है, तो इसलिए 1 यूनिट का मान कितना आ गया 20। ठीक है, तो इसका मान कितना आ गया 20, इसका मान कितना आ गया 20√20 60। ठीक है, 3 में गुणा करेंगे, इसका कितना आया 20√3। आइए कितना हो गया 20√3 से गुणा कर देंगे शॉर्ट में बनाने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है इसे ये कोई एक ऊर्ध्वाधर टावर खड़ी है जो चित्र फिगर में दिया गया है, इसे बना हुआ है ये। ठीक है, इसका कोण 60 डिग्री बोल रहा है और ये कितना बोल रहा है 30 डिग्री और ये इसका मान कितना दे रहा है 20 मीटर और ये इसको ए माना है, बी माना है और इसको क्या माना है सी, ये क्या है डी है। तो क्या बोल रहा है टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करें। इसको यच मान ले रहे हैं, इसको क्या मान ले रहे हैं यक्स मान ले रहे हैं नहर की चौड़ाई को। ठीक है, आइए को बनाते हैं। माना कि यच मीटर ऊंचाई का एक टावर है। ठीक है, तथा x मीटर चौड़ाई की नहर की है। ठीक है, तो x और h का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज यहाँ ज्ञात कर लीजिए। यहाँ से CD का मान कितना दिया है, CD बराबर 20 दिया है। तो BD बराबर कितना हो जाएगा, BD बराबर 20 प्लस कितना हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, तो आइए समकोण त्रिभुज ABC में चलते हैं। तो tan 60 का मान कितना हो जाएगा h/x। tan 60 का मान कितना होता है 1/√3। तो h बराबर कितना हो जाएगा h सही कितना √3। h बराबर कितना x बराबर कितना हो जाएगा, चाहे h बराबर x बराबर देख रहे हैं तो √3 h हो जाएगा ये। ठीक है, इसके बाद फिर चलते हैं समकोण त्रिभुज ABD में। तो समकोण त्रिभुज ABD की बात करें हम, तो समकोण त्रिभुज ABD में आ जाते हैं। तो tan 30 डिग्री, tan 30 का मान कितना h बटा में कितना x प्लस 20 हो जाएगा। tan 30 का मान कितना होता है, नहीं tan 60 का मान √3 होता है, सॉरी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो h बराबर कितना हो जाएगा √3। tan 30 का मान होता है 1/√3। x प्लस कितना हो जाएगा ये 20 और h का मान कितना √3x। तो 1/√3 h का मान भी रख दे √3x बटा में x प्लस 20 रख रहे हैं। और इसके बाद चलते हैं, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो x प्लस 20 बराबर कितना आ जाए √3x गुणे 3 √3। तो कितना हो जाएगा x प्लस कितना हो जाएगा 20, आई कितना √3 में 3x हो जाएगा। तो 20 बराबर कितना 3x माइनस कितना x, तो 20 3x, x का मान कितना आ गया 20, x का मान कितना आ गया 20 आ गया। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया 20। चौड़ाई कितना आ गया नहर की चौड़ाई 20 मीटर।
चौड़ाई 20 मीटर और ऊंचाई पूछ रहा है टावर की, तो √3x, तब 20 गुणे √3 यानी 20√3 मीटर आंसर। ठीक है, 11 का। अब अगर आगे अब बढ़ते हैं आगे में, तो नहीं, ये 3 में से x को घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 2x, तो x का मान कितना आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 10। ठीक है, 10√3 आ जाएगा आंसर। ठीक है, अगर शॉर्ट के लिए हम जाते हैं सबसे पहले, तो शॉर्ट में आइए क्या करेंगे, तो इसको मिटा देने सबसे पहले। tan 60 का मान कितना होता है √3, तो यहाँ √3 और 1 लिख रहे हैं। और tan 30 का मान कितना आता है 1, और कितना होता है ये टोटल का मान √3 होता है। तो यहाँ √3 इसको बराबर करेंगे तो यहाँ भी गुणा होगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा 3 होगा ना, 3। तो जब 3 हो जाता है तो 3, तो इसका मान 1 है, तो इसका मान कितना होगा 2। ठीक है, क्योंकि 2 यूनिट का मान कितना 20, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 10। ठीक है, और 10 में √, तो इसका मान कितना आ गया 10, 10 में गुणा कर देंगे 10√3 मीटर। शॉर्टकट ऐसे बनेगा। ठीक है, पढ़ते 12 बोल रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पात का अनुमान कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। ये 7 मीटर ऊंचा कोई एक भवन है। ठीक है, 60 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टेबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, और ये एक टेबल का टावर है कोई, इसका उन्नयन कोण कितना है, इस तरह 60 डिग्री बोल रहा है। ठीक है, और इसके पाद का अनुमान कोण 45 डिग्री है। इसके पाद का अनुमान कोण कितना बोल रहा है 45 डिग्री। तो बोल रहा है कि इसके पाद का अनुमान कोण कितना है 45 डिग्री, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये 45 डिग्री, ये अनुमान कोण 45 डिग्री। जब ये 45 है तो इसका मान कितना आ जाएगा, ये 45। तो इसको मान ले ए बी सी डी और ई। माना कि ए बी एक क्या है टावर, माना कि एक ए बी एक टावर तथा सी डी क्या है, ये सी डी एक भवन है। तो जितना सी डी की लंबाई है उतना ही किसकी है बीई की बराबर है। तो 7 मीटर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7 मीटर। जितना लंबाई BC की है उतना ही लंबाई ED की है, तो ये भी कितना हो जाएगा x, इसको मान ले रहे हैं। ठीक है, इसको x मान रहे हैं। ठीक है, तो और टावर की टोटल ऊंचाई कितनी मान ले रहे हैं, इसको h मान ले रहे हैं, h, तो ये कितना हो जाएगा x - 7 हो जाएगा। ठीक है, h - 7 हो जाएगा। तो अगर AB की मान अगर हम h मानते हैं
तो ए की मान कितना हो जाएगा, ए की मान h-7 होगा। कैसे होगा h-, ये टोटल ऊंचाई है, इतना घटा देंगे तो ये वाला मान आ जाएगा। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज BCD में आते हैं tan 45 का मान h बटा में कितना हो जाएगा, 7 बटा में कितना हो जाएगा x, इसका 1 होता है 7 बटा में 1, तो x का मान कितना आ गया 7 मीटर। फिर चलते हैं समकोण त्रिभुज AED में। जब समकोण त्रिभुज AED में जाते हैं तो tan 60 डिग्री का मान देखते हैं। tan 60 का मान कितना होता है, h-7 बटा में कितना हो जाएगा x, tan 60 का मान √3 हो जाएगा, h माइनस कितना 7, x का मान कितना है 7 निकाले हैं तो 7 √3 बराबर h-7 हो जाएगा। तो h का मान कितना हो 7 √3 प्लस 1 प्लस 7, अगर ये 7 कॉमन निकाल ले रहे हैं तो h का मान कितना आ जाएगा 7 कॉमन तो √3 प्लस 1 आ जाएगा मीटर आंसर। ठीक है, अगर दशमलव में दिया है तो 1.73 दूर रख कर बदल लीजिए, सही है। ठीक है, आइए इसको हम शॉर्ट में करते हैं। शॉर्ट में कैसे, ये सब मिटा लीजिए। ठीक है, शॉर्ट बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये हटा लीजिए। ठीक है, tan 45 का मान कितना आता है 1, तो इसको 1 कर दे। 1 यूनिट का मान 7 है तो इसका मान कितना आ जाएगा 7। जब ये 7 है तो ये भी कितना, अभी छोड़ दीजिए, रुक जाइए, ये 1 है तो इसको भी 1 कर रहे हैं। ठीक है, और tan 60 का मान कितना होता है √3 और ये कितना होता है 1। ठीक है, जब 1 यूनिट का मान कितना 7 है तो 7 ये कितना हो जाएगा 7 √3 हो जाएगा, 7 से गुणा हो जाएगा। टोटल ऊंचाई पूछ रहा है तो जोड़ दीजिए 7 √3 और प्लस कितना में 7, तो 7 कॉमन निकाले √3 प्लस 1 आंसर। ऑप्शन से करते हैं तो ऐसे फास्ट होता है इस तरह। ठीक है, की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोला है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे प्रकाश गृह के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों का अनुमान कोण 30 डिग्री तथा 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज को ठीक पीछे की ओर 2 जहाजों को की बीच की दूरी ज्ञात करें। ठीक है, तो दोनों जहाज इस प्रकार हैं। ठीक है, यहाँ से ऊपर चला गया। तो 2 जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, ये 2 जहाज, ये कितना है, ये मान लीजिए, इसको ये मान लीजिए, ये B हो गया, ये कितना CED हो गया, इसकी दूरी x और इसकी दूरी y। ठीक है, मान ले रहे हैं। तो समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची यहाँ लाइट हाउस, माना कि AC एक लाइट हाउस है। B तथा D 2 समुद्री जहाज है। दो क्या है, समुद्री जहाज है। तो आइए तब देखें, AC बराबर कितना दिया 75 दिया है,
और बी डी बराबर यक्स माना और डी वाई बराबर क्या मान लिया वाई, डी सी बराबर क्या मान लिया वाई। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज ए सी डी में, ठीक है, तो tan 45 बराबर कितना हो जाएगा, tan 45 बराबर 75 बटा में y हो जाएगा। tan 45 का मान 1 होता है तो 75 बटा में y, तो y का मान कितना है 75 मीटर। ठीक है, उसके बाद फिर चलते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में, इसमें ए बी सी में, तो tan 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 75 बटा में कितना x प्लस वाई हो जाएगा। tan 30 का मान होता है 1/√3 75, यहाँ x का मान कितना दिया है, x का मान नहीं पता, x का निकालेंगे 75, y का मान रखते हैं। ठीक है, तो x प्लस कितना हो जाएगा 75 बराबर कितना हो जाएगा ये √3 75 √3। ठीक है, तो x का मान x बराबर कितना हो जाएगा 75 में से √3, 75 में 75 घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा x का मान 75 कॉमन √3 -1 आंसर। ठीक है, यहाँ तक। अगर ये नहीं आता, यहाँ देखिए 14, सबसे पहले ये एक यहाँ से जा रहा है, ये गुब्बारा है 82.2 मीटर की ऊंचाई, 1.2 मीटर लंबी लड़की है, यहाँ से 1.2 मीटर की लंबी। ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा 1.2। ठीक है, तो ये घटकर कितना आ जाएगा, यहाँ तक की ऊंचाई कितनी हो जाएगी ये। ठीक है, बाद में देखते हैं। और ये कितना बोल रहा है, 1 2 गुब्बारा यहाँ पे है। ठीक है, तो ये तो इसके यहाँ से कितना है, ये हो गया। ठीक है, इसको मिला लीजिए, ये कितना 30 डिग्री और ये टोटल कितना 60 डिग्री, बस यही दिया है क्वेश्चन। ठीक है, इसको ए मानिए और बी, सी डी ई एफ जी एच, माना कि ए तथा बी एक गुब्बारा है, ए तथा बी 2 गुब्बारे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है कि EG बराबर EC बराबर EF, EF बराबर CD, EF बराबर CG बराबर DH बराबर कितना हो जाएगा 1.2 हो जाएगा, क्योंकि ये लड़की है। ठीक है, और AC बराबर दिया है, AC बराबर BC, ये BC का मान कितना दिया 88.2,
बीजी का मान, तो बीसी का मान ज्ञात करेंगे। 88.2 में से 1.2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 88 मीटर। ठीक है, तो जब इसका मान 88 आ गया, यहाँ तक कितना है इसका 88। ठीक है, तो इसका भी मान कितना आ जाएगा 88 आ जाएगा। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है ए बी, इसका दूरी पूछ रहा है एक्स का, तो यहाँ से हम इसको एक्स की दूरी निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमसे एक्स की दूरी मान पूछ रहा है और इसका मान कितना हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं। एक्स इसको क्या मान ले रहे हैं, वाई मान ले रहे हैं। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज किसमें, ए डी ई में, ए डी ई में क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री बराबर ए डी बटा में ई डी। tan 60 का मान होता है √3, तो ए डी का मान कितना दिया 88, 88 बटा में 1.2 है ना, तो 87 हो जाएगा, घटेगा तो 87, इसका मान कितना हो जाएगा ये 87। तो ये कितना हो जाएगा 87, और ईडी का मान कितना हो जाएगा, ईडी का मान वाई, तो वाई का मान कितना हो जाएगा 87 बटा में √3। फिर आते हैं आगे समकोण त्रिभुज बी ई सी में, पूरा ये बी ई सी में चलते हैं, तो tan 30 का मान, tan 30 डिग्री बराबर BC बटा में क्या हो जाएगा, BC बराबर EY बटा में EY EC ले लीजिए। ठीक है, तो tan 30 का मान 1/√3, तो BC का मान कितना है 87। ठीक है, 87 है, और इस इसी का मान कितना हो जाएगा y प्लस कितना, y प्लस कितना हो जाएगा, वो 1.2 हो जाएगा। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे तो ये कितना हो जाएगा y प्लस 1.2 बराबर 87√3। ठीक है, 87√3 हो जाएगा। तो y का मान कितना निकाले 87, तो 87 88 y प्लस कितना, ये x हो जाएगा। ठीक है, y प्लस x हो जाएगा, तो 87√3 ना, अब बराबर कितना हो जाएगा प्लस x 87√3। तो यहाँ से देखते हैं x बराबर कितना हो जाएगा, ये x 87√3 माइनस कितना 87 बटा में √। हम लोग देखते हैं 87 को कॉमन निकाल लेंगे, 87 को √3 माइनस कितना हो जाएगा 1/√3। ठीक है, इसके बाद 87 है जो 3 - 1 बटा में √3 हो जाएगा, 87 2 घट जाएगा 2/√3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए 87 ये 2/√3 से गुणा कर देना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 87 2 में 3 का √3 बटा में 3 से कटा दिए, 3 गुना के 6 यानी 29, फिर कर दिए 9 18 √3 18 2 गुना के 4 58 √3। दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी बराबर यही 58 √3। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अनुमान कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पास बिंदु की ओर एक समान चाल से जाते हुए 6 सेकेंड के बाद कार का अनुमान कोण 60 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पास तक पहुंचने के लिए तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 15 ये बोल रहा है कि एक सीधा राजमार्ग मीनार के पास तक जाता है। ये कोई सीधा राजमार्ग है, मीनार ये है, इसके पास तक जाता है। इसके बाद बोलता है मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवरोहण कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पास की ओर एक समान चाल से जाता है और 6 सेकेंड बाद अवरोहण कोण 60 डिग्री हो जाता है। मीनार है, इसके शिखर पर कोई आदमी भी खड़ा है। ठीक है, आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। सबसे पहले कार यहाँ थी, ठीक है, कार 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखती है, उसके बाद 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, ये 30 डिग्री हुआ और ये कितना हो गया 60 डिग्री। क सेकेंड बाद 6 सेकेंड बाद, ठीक है, 6 सेकेंड बाद का हो जाता है। तो इस बिंदु से मीनार के पास तक पहुंचने के लिए, यहाँ मीनार के पास तक पहुंचने के लिए में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। ठीक है, माना कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ए डी हो गया। ठीक है, माना कि ए बी मीनार पर एक आदमी खड़ा है। ठीक है, यहाँ तक बस इसको मान ले रहे हैं यक्स, इसको क्या मान ले रहे हैं वाई। तो ए बी बराबर क्या मान ले रहे हैं वाई और बी सी बराबर क्या मान है यक्स। ठीक है, यहाँ तक। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा लंब बटा में आधार, y बटा में क्या हो जाएगा x। tan 60 का मान कितना √3, y बटा में x। तो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान चाहे y का मान देख लीजिए तो √3x। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है समकोण त्रिभुज। फिर जाते हैं समकोण त्रिभुज ए बी डी में। ठीक है, समकोण त्रिभुज पूरा ABD में, तो ABD में तो tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा y बटा में 6 + x हो जाएगा। tan 30 का मान होता है 1/√3, y का मान कितना √3x, ये कितना 6 + कितना हो जाएगा x। ठीक है, ये x तो 6 से गुणा 6 + कितना हो जाएगा x, ये कितना 3x हो जाएगा ना। तो 6 + बराबर हो जाएगा 3x में से x घटा देंगे तो 6 बराबर कितना 2x हो जाएगा। तो x का मान कितना 3 सेकेंड। ठीक है, इसका नंबर 16 बोल रहा है मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मिनट और 9 मिनट की दूरी पर स्थित दो बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण तथा पूरा कोण है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई कितना है 6 मीटर है। ठीक है, तो ऐसे एक मीनार दिया गया है। ठीक है, ठीक है, ये कितना है मीनार दिया गया है। इसका सबसे पहले दो बिंदु हैं, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु। ठीक है, मीनार के ये कितना हो जाएगा 4 मीटर, ये कितना थीटा, ये कितना 90 - थीटा, दो पूरक कोण है, ये टोटल कितना हो जाएगा 9 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 माना कि ए बी एक मीनार है तथा ए बी एक क्या है, ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 6 मीटर है। सी
बराबर एच मान। ठीक है, उसके बाद आते हैं तो ए बी, पूरा कोण थीटा तथा 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कोण ए डी बी बराबर तथा ये क्या हो जाएंगे ए कोण ए सी डी बराबर, ठीक है, 90 डिग्री माइनस थीटा। उसके बाद आते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी डी में tan, ठीक है, ये tan थीटा बराबर कितना हो जाएंगे, tan थीटा बराबर 4 एच बटा में 4 मीटर, समीकरण 1 मान लेंगे। समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना, एच बटा में कितना हो जाएगा 9, तो कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा एच बाई 9। इक्वेशन नंबर 2। नाउ फर्स्ट गुणे सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड में गुणा करने पर tan थीटा गुणे क्या हो जाएगा कॉट थीटा, एच गुणे एच बटा में 4 गुणे एच बटा में 9, तो tan थीटा गुणे क्या हो जाएगा 1 बटा में tan थीटा। ये tan से tan क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। उसके बाद एच स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 36, तो 1 बराबर एच स्क्वायर बाई 36, तो 36 बराबर कितना एच स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ देखते हैं तो 6 का स्क्वायर और टर्म में एच का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर से स्क्वायर, एच बराबर कितना आ जाएगा 6 मीटर, ठीक है, यही पूरी। हाँ दोस्त, हमने आप लोगों को 9.9.1 का जो भी क्वेश्चन था उसको हमने शॉर्ट में और बेसिक से आप लोगों को बता दिया। अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए बनाने के लिए तो शॉर्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, ठीक है, बेसिक से बना लेंगे। अगर परीक्षा में आएगा तो बेसिक से बनाएंगे, ठीक है। यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोगों के लिए हमने मेहनत कर रहा, तो मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपने जितने भी दोस्त हो उनको भेजिए, ठीक है। थैंक यू।